नमस्कार, मारू राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की। बड़ी खबर, बैठक में नेताओं की चिट्ठी पर हंगामा। 23 नेताओं ने नेतृत्व को लेकर चिट्ठी लिखी थी। बीजेपी की तर्ज पर मार्गदर्शक कमेटी का भी ऐलान संभव है। चिट्ठी लिखने वाले नेता मार्गदर्शक नेता हो सकते हैं। मार्गदर्शक कमेटी में संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल को यह पत्र सौंपा गया। राहुल गांधी ने चिट्ठी को लेकर सवाल उठाया। चिट्ठी की टाइमिंग पर राहुल ने नाराजगी जताई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, इस चिट्ठी से बहुत आहत हूं। CWC की बैठक में सोनिया की अपील, पार्टी नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करे। तो नेताओं की चिट्ठी पर हंगामा CWC की बैठक में। राहुल के सवाल पर कपिल सिब्बल का पलटवार। चिट्ठी को लेकर नेतृत्व पर सवाल गलत। 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं, कपिल सिब्बल ने बात कही। कहा, बीजेपी से मिले होने की बात अपमानजनक है। मणिपुर, राजस्थान में पार्टी को मैंने बचाया। राहुल ने चिट्ठी को कहा था बीजेपी की साजिश। कपिल सिब्बल का ये ट्वीट। राहुल गांधी ने कहा है कि हम बीजेपी के साथ मिलीभगत से काम कर रहे हैं। मणिपुर, राजस्थान में पार्टी को बचाया। 30 साल से मैं पार्टी में हूं और इसके बावजूद बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ये पूछा है कपिल सिब्बल ने। रंजीता झा मेरी सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रंजीता, क्या था इस चिट्ठी में? तुम्हें देखिए, बैठक शुरू जरूर ये हुई थी इस बात को लेकर कि नया अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन टसल अब इस बात पर होने लगी कि इन नेताओं ने चिट्ठी लिखी क्यों। राहुल गांधी ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं उन नेताओं पर। टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जिस समय सोनिया गांधी हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं, जिस समय राजस्थान में क्राइसिस रहता है, उस दौरान ये बड़े नेता चिट्ठी लिखते हैं सोनिया गांधी से और नेतृत्व परिवर्तन की बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी से मिली भगत है। जिन नेताओं ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, कपिल सिब्बल, उन्होंने खुलकर ट्वीट पर ये बात लिखी है कि 30 साल से नेता हूं कांग्रेस का और जिस तरह से एक नेता की तरह, एक लॉयर की तरह कांग्रेस पार्टी के हमेशा जब भी कांग्रेस कहीं फंसी है उसमें साथ दिया है। उन्होंने हवाला मणिपुर सरकार का दिया, राजस्थान में जो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था उसका वो हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी सूरत में क्या हम बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईमानदारी पर सवाल उठाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। सुमित, दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो भी, उन्होंने भी इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किया था। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि गुलाम नबी आजाद ने भी इस बात को लेकर बहुत आहत जताया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि उन्होंने पार्टी के साथ जो है वो गलत किया है, पार्टी के खिलाफ काम किया है, तो अपना पद छोड़ देंगे। तो ये तमाम चीजें जो है वो वर्किंग कमेटी की बैठक में चल रही है। सुमित, एक तरफ राहुल गांधी और उनका ब्रिगेड जो है रंजीता आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है पार्टी, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र कैसा? अगर कोई नेतृत्व परिवर्तन की बात करता है तो बीजेपी से मिला हुआ है वो। ये बातें नेताओं का मनोबल कमजोर नहीं करेंगी क्या? देखिए, लगातार जिन नेताओं ने पत्र लिखा है, जिन नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं उस पत्र पे, उन नेताओं की तरफ से जो दलील दी जा रही है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो चिट्ठी है इसमें कहीं से भी किसी नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया गया है। जो बकायदा ड्राफ्ट किया गया था, नेताओं ने बैठकर ड्राफ्ट किया था और इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की तारीफ की गई है। कहीं से भी किसी के भी कार्यकाल को या किसी नेता को टारगेट नहीं किया गया है। लेकिन बैठक में जो चर्चाएं चल रही है वो टाइमिंग को लेकर आहत है। उनका कहना है कि बीच में अभी सोनिया गांधी बीमार थी, गंगाराम अस्पताल में वो भर्ती थी, उस दौरान ये चिट्ठी उनको भेजी गई थी। ये टाइमिंग जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी खड़ा कर रहा है। AK एंटनी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है। लेकिन अब ये सफाई पेश क्यों की जा रही है? क्या कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है इनके ऊपर? कपिल सिब्बल सफाई पेश कर रहे हैं कि 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं, बीजेपी से मिले होने का आरोप तक लगा दिया गया। ये वो नेता हैं जो काफी वरिष्ठ दर्जे के हैं कांग्रेस में।
निश्चित तौर पर सुमित ये वो नेता है जो वरिष्ठ भी है, संगठन में बड़े पदों पर रहे हैं, यूपीए की सरकार में 2 टर्म मंत्री रहे हैं, इस तरह के भी नेता है। कई ऐसे भी नेता है जिनको पहली बार सांसद बनने के बाद भी उनको मंत्री दिया गया क्योंकि वो युवा नेता थे। ऐसे नेता भी इसमें शामिल है क्योंकि 23 नेताओं का नाम इसमें आ रहा है। लेकिन सवाल अब यही कि इन नेताओं पर, क्योंकि जो राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड है, जो वर्किंग कमेटी की सदस्य भी है, वो इन नेताओं पर कार्रवाई तक करने की बात कह रहे हैं क्योंकि उनका ये आरोप है कि इन नेताओं ने पार्टी के साथ वफादारी नहीं बरती है। रंजिता, पहले मध्य प्रदेश की कंडीशन हमने देखी, तस्वीर देखी आपने और हमने, फिर राजस्थान की तस्वीर देखी आपने और हमने, अब ये दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व में इस तरह की तस्वीर आ रही है। क्या मतभेद अब मनभेद में बदलते जा रहे हैं और ये मनभेद अपने शिखर तक पहुंच रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, जो स्थिति बन रही है कांग्रेस में लगातार, जो एक हमने देखा है कि दुराव की स्थिति बनी है युवा नेता और बड़े नेताओं में, वैसे ही एक स्थिति आज वर्किंग कमेटी की बैठक में भी दिख रही है। ये अंदेशा जताया जा रहा था कि आज की वर्किंग कमेटी में इस तरह की तस्वीर निकलकर जरूर आएगी क्योंकि दोनों ही तरफ से दोनों खेमों की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों खेमे अपनी तरफ से तैयार थे कि उनको वर्किंग कमेटी में किन किन बातों को रखना है और किन नेताओं को नाम के साथ टारगेट करना है। ये पूरी कार्रवाई अभी वर्किंग कमेटी की बैठक में चल रही है। निश्चित तौर पर ये माना जाए कि कुछ बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। क्या नेताओं, जिन नेताओं ने पत्र लिखा है, उन नेताओं को किसी तरह को लेकर उन नेताओं पर किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है, उन नेताओं को सीधे तौर पर नहीं तो किसी और दूसरे तरीके से कोई कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करेगी, ये देखने वाली बात होगी। समित, राजस्थान में जो सियासी बाउंडर आया था अभी थमा नहीं है रंजिता, वो अभी उस बाउंडर से निकल नहीं पाई है कांग्रेस पूरी तरह से, और अब ये खबर आ रही है दिल्ली से। कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा इसका? चुनाव है आने वाले टाइम में कई राज्यों में। बिल्कुल चुनाव है, बिहार जैसे प्रदेश में चुनाव है जहां आज भी कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है और ऐसे में जो नेतृत्व पर सवाल या बड़े नेताओं पर और युवा नेताओं के आपस में जो टकराव की स्थिति दिख रही है, ऐसे में कांग्रेस जिस स्थिति में आज कांग्रेस है, ऐसे में जो तस्वीर है वो कांग्रेस के लिए बहुत राहत वाली खबर नहीं लाती है। परेशानी कांग्रेस की बढ़ती जा रही है, आला कमान की परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या रास्ता कांग्रेस अपनाती है ये देखना होगा। वर्किंग कमेटी की बैठक में किस तरह के फैसले लेती है पार्टी, ये भी बड़ी बात होगी। अब रंजिता, सवाल अध्यक्ष पद को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी अपनी, अब आगे क्या है, क्या होगा? नया नाम आएगा, गांधी परिवार से कोई आएगा? क्या इस पर कोई सहमति बनी या चिट्ठी में उलझ कर रह गई है ये वर्किंग कमेटी की बैठक? आवाज सुन पा रही है रंजिता आप मेरी? चलिए, रंजिता तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सवाल वर्किंग कमेटी में एक चिट्ठी पर, और उस चिट्ठी के जवाब में कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, सिब्बल ने पलटवार किया चिट्ठी को लेकर नेतृत्व पर सवाल। गलत कहा, 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं। इससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक में नेताओं की चिट्ठी पर हंगामा हुआ। 23 नेताओं ने नेतृत्व को लेकर चिट्ठी लिखी और इसके बाद बीजेपी की तर्ज पर इन्होंने इस चिट्ठी में बीजेपी की तर्ज पर मार्गदर्शक कमेटी का ऐलान भी अब संभव बताया जा रहा है। ऐलान हो सकता है चिट्ठी लिखने वाले नेता मार्गदर्शक कमेटी में हो सकते हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को पत्र सौंपा गया। ये राहुल गांधी ने चिट्ठी को लेकर, चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा इस चिट्ठी से बहुत आहत है और सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने अपील की, कहा पार्टी नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करे। अध्यक्ष पद छोड़ने के संकेत दे दिए सोनिया गांधी ने, लेकिन राहुल गांधी अभी भी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं। लेकिन उससे पहले ये लेटर बम, और राहुल ने सवाल उठाए। राहुल गांधी के सवाल पर कपिल सिब्बल ने कहा कि 30 साल से मैं पार्टी का सेवा कर रहा हूं, पार्टी की सेवा कर रहा हूं और
अचानक हम पर बीजेपी से मिले होने की बात कह दी जाती है। मणिपुर, राजस्थान में पार्टी को बचाया। राहुल ने चिट्ठी को बीजेपी की साजिश बताया है और अब कई नेताओं पर सवाल उठ गया है इसके बाद, और उन नेताओं ने ट्वीट भी करने शुरू कर दिए हैं। कह दिया है ये अपमानजनक स्थिति है हमारे लिए। हम 30 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, 35 सालों से, 40 सालों से, 25 सालों से, 20 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इतने साल पार्टी में खपाने के बाद, पार्टी को देने के बाद हमें कहा जाता है कि बीजेपी से मिले हुए हैं हम। ये बेहद अपमानजनक स्थिति है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया और लिखा अपने मन का दर्द, अपने दिल की बात। कहा यह हमारा अपमान किया गया है। अपमान होने की बात एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तुरंत बाद ही ट्वीट आता है और ये वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि हमारा अपमान किया गया है। लेटर आता है, लेटर बम फूटता है, नेतृत्व को सवाल उठते हैं, को लेकर सवाल उठते हैं और फिर खबर आती है कि बीजेपी की तर्ज पर मार्गदर्शक कमेटी का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अध्यक्ष पद को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बैठक में सोनिया गांधी ने अपील की है पार्टी ने अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करे, यानी संकेत उन्होंने दे दिए कि नया अध्यक्ष अब आएगा, लेकिन कौन होगा ये नया अध्यक्ष, ये अभी साफ नहीं हुआ है। फैसले की घड़ी आई और इस सीडब्ल्यूसी की बैठक पर नजरें टिकी हुई थी, लेकिन इस बैठक में फिलहाल साफ नहीं हो पाया है कौन होगा अध्यक्ष। सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी, क्योंकि अब सीडब्ल्यूसी उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि साहब इस्तीफा मत दीजिए, या फिर जैसे अशोक गहलोत की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट भी किया था कि हमें या तो सोनिया गांधी ही हमें अध्यक्ष के तौर पर चाहिए या राहुल गांधी, यानी गांधी परिवार से इतर नहीं सोच पा रहे हैं अपने अध्यक्ष के तौर पर ये नेता। शायद इन्हें बाकी लोगों में नेतृत्व की कमी अभी नजर आती हो। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वरुण जी, चिट्ठी आती है और चिट्ठी के बाद हंगामा, कपिल सिब्बल का ट्वीट, कहा कि अपमानजनक स्थिति है ये। सर ऐसा क्या आ गया था उस चिट्ठी में कि ये कह दिया गया कि बीजेपी से मिले हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैंने तो अभी सीडब्ल्यूसी का सारा आएगा, जो कपिल सिब्बल जी ने कहा है उनकी बात भी ठीक है, उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। और राहुल जी ने जो प्रश्न उठाया था वो इसलिए उठाया था कि आप जो सिग्नेचर करके चिट्ठी जो आप मीडिया में जारी कर रहे हो वो आप जाकर के पार्टी आला कमान से मिल सकते थे। इनमें जिन्होंने भी दस्तखत करे उनमें से कुछ लोग तो बहुत ही वरिष्ठ हैं, उन लोगों को सार्वजनिक पटल पे जाने से पहले आला कमान से मिलना चाहिए था और ये प्रश्न उठाने चाहिए थे। और चिट्ठी लिख भी सकता है, कोई भी लिख सकता है, डेमोक्रेटिक फोरम है हमारी पार्टी। तो आप चिट्ठी आला कमान को देके उसको मीडिया में सार्वजनिक करना, उसको गलत बताया गया है, ना कि ये कहा गया है कि आप बीजेपी माइंडेड हो। बीजेपी की माइंडेड कोई नहीं कह रहा इन लोगों को, लेकिन पब्लिकली जो आपने चिट्ठी को कर दिया दैट इज रॉन्ग। आप इस समय जो है पार्टी का हाथ मजबूत करने के लिए, पार्टी का साथ देने का करना चाहिए। आपको पब्लिक फोरम पे जाने की बजाय आपको पार्टी फोरम पे उठाना चाहिए था। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, इसमें उठाते हैं आप प्रश्न। इनमें से कई तो सीडब्ल्यूसी के भी सदस्य हैं, इसमें प्रश्न उठाते, आला कमान से मिलते, सोनिया गांधी जी से मिलते, राहुल जी से मिलते, प्रियंका जी से मिलते और वरिष्ठ नेता और अहमद पटेल जी से मिलते, अपना पक्ष रखते, तो ये प्रश्न नहीं आता। अब आप किसी चीज को आप सार्वजनिक कर रहे हो, पार्टी के मैटर को चिट्ठी लिख करके, तो चिट्ठी लिखने का कोई औचित्य नहीं। आप वैसे मीडिया में चल जाते हैं, आपको अगर कोई चीज अपनी एक्सप्रेशन करना था तो इस चीज पे सवाल है। सर मुझे एक चीज बताइए, क्या इस चिट्ठी के बाद ये कहा जा रहा है कि आप ये बात सीडब्ल्यूसी की बैठक में उठा सकते थे, एक मीडिया में क्यों गए? क्या इस बात से ये मायने निकाले जाए कि अब आला कमान और जो निचले कार्यकर्ता है उनके बीच कुछ दूरियां बढ़ रही है? देखिए मध्य प्रदेश में हमने देखा आला कमान से बात करने की कोशिश नहीं की गई, राजस्थान में हमने देखा आला कमान से बात करने की कोशिश नहीं की गई, सचिन पायलट तुरंत दूसरे होटल में जाके बैठ जाते हैं, आला कमान से बात नहीं हुई। अब ये चिट्ठी आती है, आला कमान से बात करने की कोशिश नहीं की गई, या फिर
बात करने की कोशिश की जा रही है, आलाकमान सुन नहीं रहा है, किस नहीं, तरीके से लिया जाए इसे सर? आपने जो स्टेट्स की बात की है, हर स्टेट का पर्सपेक्टिव अलग है। राजस्थान में सचिन पायलट साहब जो उनको बीजेपी अपने षड्यंत्र के मायाजाल में जो लेना चाह रही थी, उसमें चले गए थे हरियाणा। अगर वो दिल्ली में रहते, राजस्थान हाउस में रहते विधायक और कोशिश करते, आलाकमान नहीं मिल रहा, वो अलग मैटर था। अगर आप कोशिश करते नहीं मिल रहे तो आपने आप ही मीडिया में आ जाता, साहब आलाकमान से इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, नहीं मिल रहे। आप दूसरी बीजेपी स्टेट में जा रहे हो और छुप करके दूसरे होटल में बैठ गए हो, वो अलग पॉइंट था। और उस वैसा ही मध्य प्रदेश था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो आप प्रश्न उठा रहे हो, वो तो खुद ही आलाकमान के एक हिस्से थे। आलाकमान से क्या बात करनी थी, आलाकमान का खुद ही हिस्से थे। राहुल जी ने खुद ने कहा कि 24 घंटे में कभी भी मेरे पास एकमात्र आदमी थे, कभी भी आ सकते थे। तो आना जाना तो था। ये तो एक राजनीति में एक पर्दा कर लेते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कि आलाकमान ने मिलने का समय नहीं दिया। अच्छा। अब जो आप कार्यकर्ताओं वाली बात पर जा रहे हो, ग्रास रूट कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनकी जरूर दुविधा है कि वो डायरेक्ट आला कमान से संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा है। उस चीज को पार्टी को दुरुस्त करना जरूरी है, इसलिए सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और ये चीजें वहां पे डिस्कशन में आएंगी। ठीक है, शुक्रिया सर। वरुण जी शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। कांग्रेस विचारक वरुण जी हमारे साथ जुड़े। वरुण पुरोहित जी और कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी सारी समस्या